શાસન મારા પ્રભુની આ દીક્ષા અબાધિત અને અખંડિતપણે આપણા સુધી પહોંચાડનારા એ આચાર્ય ભગવંતોના ચરણોમાં એ ભગવંતોને યાદ કરીએ. વંદના જૈન શાસન શિરતાજ તપાગચ્છાધિરાજ દીક્ષાયુગ પ્રવર્તક આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ વિજય રામચંદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજાના ચરણોમાં વંદના. વન વિજય શાંતિચંદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજાના ચરણોમાં વંદના. કરુણા અવતાર જીવદયા પ્રેમી આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ વિજય કનક પ્રભ સુરેશ્વરજી મહારાજાના ચરણોમાં અને વંદના. દાદા ગુરુદેવ સિદ્ધાંતનિષ્ઠ સત્યવચન પ્રેમી જે ભગવંત વિના આજે આપણે સૌ અત્રે બેઠા ન હોત, આ દીક્ષા થતી ન હોત, તેવા ભક્તગણ હૃદય સમ્રાટ દાત્રાય તીર્થ હૃદય સમ્રાટ દેલવાડા તીર્થોદ્ધારક સરળ સ્વભાવી સિંહ સત્વના સ્વામી નિડર વક્તા ભક્તગણના હિત માટે સદાય તત્પર સુરી સમ્રાટ આપણા સૌના હૈયાના આજે આ પૂર્ણ સમર્પણ એ સમર્પણ ભાવના કારણે એ ગુરુને એ શાસનને સમર્પિત થવાના ભાવના કારણે યોજાયો છે. જ્યાં સુખનું ના કોઈ સાધન હશે હોય, પાર વિનાના કષ્ટો હશે, છતાં દુઃખનો નામો નિશાન આપનો કોઈ બંધ નહીં હોય અને પાસે એક પણ રૂપિયો નહીં હોય, છતાં કાલની કોઈ ચિંતા નહીં હોય, છતાં કાલની કોઈ ચિંતા નહીં હોય, એવા માર્ગ ઉપર જઈ રહેલા આ ભોગવાદ અને રસાસ્વાદના કાળમાં પ્રભુ શાસનને જીવન સમર્પિત કરવા જઈ રહેલા આ બંને પુણ્યાત્માઓના ચરણોમાં આજે ધર્મભૂમિ, ધન્યભૂમિ, દીક્ષાભૂમિ એવી આપણી આ દાત્રાઈની ધન્યભૂમિ, જ્યાં પૂર્ણ સમર્પણોત્સવે આપણે સૌ હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે મુંબઈથી, સુરતથી, અમદાવાદથી, વિવિધ કેટલાય ગામોથી પધાર્યા છીએ. આમાં લગભગ મુંબઈ બધાએ જોયું હશે ખરી? વિજયવાડા આમાં મુંબઈ, હું મુંબઈથી આવ્યો છું માટે મુંબઈની સૌથી
शणगार सजो हरियामा आश करो मनमा मुक्तिनो अभिलाष रोमे रोमे छायो संवेग रंग हवे बाजे संवेग शंखनाद संयम शणगार सजो हरियामा आश करो मनमा मुक्तिनो अभिलाष रोमे रोमे छायो संवेग रंग हवे बाजे संवेग शंखनाद मन तारो रे गुरु बन तारो रे पार उतारो रे हमें भवो नथी मारे भवना हारे मारा जीवन रोना मारा जीवन रोना मारा जीवन रोना मन में मनड़ा मारे मारा गुरु वर रोना मने तारे तारे मारा जीवन रोना मन में मनड़ा मारे मारा गुरु वर रोना मने तारे तारे जीनराज सोहे छे जीनराज शंखनाद शंखनाद गूंजे छे शंखनाद घंटनाद घंटनाद वंदे नो घंटनाद आपे साथ राहो साथ भक्ति करवाने का जीनराज सोहे छे जीनराज शंखनाद शंखनाद गूंजे छे शंखनाद घंटनाद घंटनाद वंदे नो घंटनाद आपे साथ राहो साथ भक्ति करवाने का सोहे जिनराज राज हो सजी शृंगार साज हो सिर पर मुकुट ताज छाजे राजाधिराज सोहे जिनराज राज हो सजी शृंगार साज हो सिर पर मुकुट ताज छाजे राजाधिराज सजी शृंगार साज हो सिर पर मुकुट ताज छाजे राजाधिराज सोहे जिनराज राज हो सजी शृंगार साज हो सिर पर मुकुट ताज छाजे राजाधिराज हो प्रणाम पुण्यशालियों, पधारे हुए सभी महानुभावों का मातुश्री दिवालीबेन शांतिलाल जी जगानी परिवार एवं मातुश्री पंकुबेन छगनलाल जी मकाजी मुथा परिवार आप सबका हार्दिक 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 स्वागत करता है। आप सभी इस लॉकडाउन के माहौल में भी कीमती समय निकालकर जो दात्री पधारे हैं, इसके लिए आपकी खूब 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 अनुमोदना है। हमारा ये पूर्ण समर्पणोत्सव जो एक महोत्सव था, उसे आप सब ने मिलकर भव्य महामहोत्सव बना दिया है, जिसकी झांकी आज आप सब ने भव्य वसीदान वरघोड़े में देख ली होगी। साहेब जी का प्रवेश 19 तारीख को हुआ। वो शुरुआत ही इतनी भव्य थी कि जो लोग अपना टिकट होल्ड पे रखे हुए थे, उन्होंने भी कैंसिल नहीं कराया और आ गए, और जिन लोगों ने कैंसिल करा भी दिया था, वो वापस नया टिकट निकलवा के भी आ गए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दीक्षा जब एक घर में होती है तो वो किस रूप में होती है, किस तरह से होती है, और दीक्षा जिस घर में होती है उन परिवार वालों के भाव कैसे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज
पूर्णा की और कल्पेश भाई की जो दीक्षा हो रही है, सब यहाँ पर बोल रहे हैं 2 साल, कोई बोल रहे हैं 3 साल का समय पर्याय है, लेकिन इसमें दोनों परिवार की 30-30, 40-40 सालों की तपस्या जुड़ी हुई है। आज से जब 40 साल पहले अपने दादरी गांव में धर्म नाम मात्र का था, सिर्फ शीतलनाथ दादा का ये जिनालय ही था, ना कोई क्रियाएं थी इतनी, ना कोई इतनी आराधना थी। साधु भगवान साध्वी जी भगवंतों का आगमन भी बहुत ही कम था। धीरे धीरे साध्वी जी भगवंतों का इधर विहार हुआ, चौमासा हुआ। दादरी गांव में धर्म बढ़ने लगा, धर्म की लहर जगने लगी। एक से एक भगवान साधु महात्मा, उनका इधर चौमासा हुआ। हमारी माता जी दिवाली बहन, जब हम 5-5 साल के थे, मेरे और कुमार भाई के बीच में तो 3 साल का गैप है, लेकिन मैं और महेंद्र 11 महीना, महेंद्र और प्रदीप 11 महीना। हम छोटे छोटे थे, लोग कहते थे ए दीवीरा छोकरा रखने दिया। मुझे याद है लोगों की बातें भी, जब लोग बोलते थे ए दीवीरा छोकरा रखने ना तो हाली बैठकुन सबरो ले समय लेवा। आ दीवी बैठकुन सर्वरो लेन हाली समय लेवा। जो अगर आ दीवी बैठकुन सर्वरो लेन समय लेवा नहीं हाली व्योत तो आप पूर्ण अटेंड नहीं व्योत। चालीस साल पहले का दृश्य सबको पता है कि कितनी फैसिलिटी थी गांव में। हम लोग तो हमारा बचपन इधर ही गुजारा है। हमें हमारे माताजी और हमारे पिताजी ने संस्कार भी दिए, भरण पोषण भी दिया, हट्टा कट्टा खाना भी दिया, और साथ ही साथ धर्म के ऐसे संस्कार दिए। हमारे पिताजी मुंबई से एक पार्सल खाली नहीं आता था, कुछ नहीं मिला ना तो सिंह सना। लेकिन हमारी माताजी जब भी बोलती थी केसर चाहिए, सुखड़ चाहिए, प्रभु भक्ति की कुछ भी सामग्री चाहिए, एक फोन एक खत, और दूसरे दिन जो भी गांव निकला उसके साथ में हाजिर हो जाती थी। ऐसे हमारे सरल स्वभावी पिताजी थे जिन्होंने धर्म में हमारी माताजी को इतनी सहायता दी, इतने सहायक बने। हम हमारा बचपन और हम वही देखते आए हैं। इसीलिए आज आप सब लोग देख रहे हैं, हम चारों भाई हैं, लेडीज की बात अलग है। हम चारों भाइयों के आंख में ना तो आंसू है, ना कोई गम का माहौल है। हम इतने उत्साह से ये दीक्षा उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि धर्म और दीक्षा क्या चीज है। हमारी माताजी के भाव अंतिम समय में भी दीक्षा के ही भाव थे। 2 फ्रैक्चर हुआ, बाईपास का ऑपरेशन हुआ, मैं पालितना गया, साध्वी जी हर्षित प्रज्ञा जी से मिला। सिर्फ मेरी ही अनुमति पेंडिंग थी, बाकी सबकी हाई थी। मुझे स्पेशल बुलाया था, पालिताना में गया था। वर्षा महाराज, उन्होंने स्पेशल मीटिंग की मेरे साथ और कहा कि ये जो दिवाली बहन है, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, इतनी उम्र वाले बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें दीक्षा चाहिए, लेकिन हर किसी को हम भी देते नहीं है। हम भी भाव देखते हैं, गुरु के प्रति इनका जो समर्पण है वो देखते हैं। आप इनकी चिंता मत कीजिए। लेकिन कुदरत के आगे कुछ भी नहीं चला और अनहोनी घट गई। हमारे घर में हम चारों भाइयों के जो भी लड़के पैदा हुए, हमारे माता जी और पिताजी ने सबसे पहले उनको यही बात बोली थी कि बेटा तू क्या लेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, कुछ नहीं, तू दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा वो हाँ भर। 25 साल बाद हमारे घर में बेटी आई थी, 25 साल बाद। इतना उत्साह था
हम तो चारों भाइयों की एक भी बहन भी नहीं थी, लेकिन 25 साल बाद पूर्णा का जन्म हुआ। हमारी माता जी ने कहा पूर्णा तू दीक्षा ले। पूर्णा भी हाँ ही बोलती थी बचपन से। ऐसे संस्कार हमारी माता जी ने हमको दिए, हमारी भाभी जी को मिली, और उन्हीं संस्कार से पूर्णा धीरे धीरे बड़ी हुई। इसका चंचल स्वभाव, हम सबकी लाडली, कुमार भाई की तो खास। कुमार भाई बोलते हैं ना ओप्पो वीवो नहीं आईफोन, वैसे ही हर चीज़ के नखरे, शौकीन मिजाज, टिकटॉक क्वीन इसका नाम था। गुरु भगवंत का सानिध्य मिला, रहने गई। जब 4 महीने बाद आई, हम तो ताज्जुब में पड़ गए। हमें तो विश्वास भी नहीं हुआ कि इसके दीक्षा के भाव बन रहे हैं। ऐसी छोटी उम्र में हमारी जो माता जी का जो सपना था और खुद का आत्म कल्याण, वो पूर्णा कल पूरा करने जा रही है। हमारे जगाड़ी परिवार को धन्य परिवार बना के कल अपने मोक्ष मार्ग के लिए प्रयाण करेगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये एक दीक्षा हमारे घर में शुरुआत और इससे आगे हमारे धर्म के रास्ते आगे और ऊंचे लेवल पर पहुंचे और धर्म की प्रभावना, शासन की प्रभावना होती रहे। कल्पेश भाई, 2 साल पहले तो मैं इन्हें जानता भी नहीं था, मेरा कोई इनसे परिचय भी नहीं था। जब मुहूर्त साथ में लेने का फाइनल हुआ तब पता चला। देखिए क्या इनकी पर्सनैलिटी है। हम तो ऐसे ऐसे करते रह गए और कल्पेश भाई सच्चे और सही मार्ग पर जा रहे हैं। इनका राजाशाही लुक, इनकी जो तेज है वो कोई राजा महाराजाओं से कम नहीं है। दीक्षाएं आप सबने बहुत देखी होगी, मैंने भी देखी है, लेकिन जो इनके मुख के ऊपर जो तेज है बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने। जो इनकी प्रभु भक्ति, मैं तो इनका आचरण और इनके फेस से ही मतलब इतना फिदा हो गया हूँ। मेरा दिव्यम बड़ा लड़का इनके साथ आजकल बहुत रह रहा है। मैं खुश हूँ, इतना दिल में मतलब खुशी हो रही है कि काश इनका आशीर्वाद और इनका प्रभाव मेरे बड़े लड़के के ऊपर पड़ जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। इनके घर में भी पिछले 40 सालों से इनके दादाजी सगा मामा, मेरे मामा मुझे बुलाते थे, परशुराम चलो प्रतिक्रमण। हमारा यही रास्ता था, धर्म में जुड़े हुए थे। अपन जो आज किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका रिजल्ट 25-30 साल बाद मिलता है, सबको पता है। चाहे गोल्ड हो, चाहे एफडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। लेकिन ये देखिए धर्म में 25-30 साल पहले इनके दादाजी, इनकी दादी जी और इनके दादाजी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उनका रिजल्ट कल मिल रहा है। और हम सब के लिए एक नया मार्ग खुल रहा है। दादरी नगरी, धर्म नगरी, यहाँ पर एक एक परिवार में 3-3 दीक्षाएं हुई है। हमारे किशोर भाई जगाड़ी इकलौता पुत्र, हम तो सोच भी नहीं सकते। जरा एक बार विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा। इकलौता पुत्र और उनको संयम मार्ग पर भेज दिया, प्रभु के मार्ग पर भेज दिया। खूब खूब अनुमोदना है। 48 दीक्षाएं हुई गांव में।
ये 48 दीक्षा एक के बाद एक दीक्षाओं का ही मार्ग खोल रही है। और अभी 49 का मुहूर्त लेने 3 मार्च को जाना है। यही प्रभाव है अपने दात्रेय का, अपने दात्रेय का। समय की मर्यादा है, दिल में बहुत भाव है, लेकिन पहला मेरा नंबर लगा दिया अभय भाई ने, बहुत अच्छी बात है। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा खींच ली, लेकिन सबको अपने भाव के उद्गार करने हैं। कल पूर्ण समर्पण उत्सव और दीक्षा विधि है। आप सब इसी हर्षोल्लास के साथ, उत्कृष्ट भाव के साथ पधारे और भव्य से भव्य इस महोत्सव को बनाए। एक बार फिर से पधारे हुए सभी मेहमानों का दिवाली बहन शांतिलाल जी जगानी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। मातुश्री पंकु बहन, छगनलाल जी मक्का जी, मुथा परिवार आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। मुमुक्षु कल्पेश भाई, मुमुक्षु पूर्णा बहन, समस्त दात्री वासियों की तरफ से आप दोनों को मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। पधारे हुए सभी महानुभावों का हम दोनों परिवारों की तरफ से कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। चिन्नाज्ञा कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। कि मर त्याग ताल मारे बूझे। મારી બહેનના ઉદ્ધારક અને દાંત્રિકના ચાહક શ્રી સોમ સુંદર શ્રીજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदना। कितना आश्चर्य की बात है ना, एक ही माँ के हम दो संतान, एक विराग के पद पर जा रहा है और एक राग की राह पर, एक संयम के महल पे रहने जा रहा है और एक संसार के कारावास पर। ऐसा क्यों? कारण सिर्फ एक ही है कि जो पुरुषार्थ करता है वही परमात्मा बनता है और जो प्रमाद करता है वो संसार में रह जाता है। आप सबने वो गाना तो सुना ही होगा, तारो ने मारो संबंध न्यारो। बस वैसा ही एक संबंध मेरी बहन का निमिनाथ दादा से भी है। उन दोनों की जन्म तिथि एक ही है और मैं घर से कह सकता हूँ कि मेरी बहन भी वही मार्ग पे चलने जा रही है जो निमिनाथ दादा ने चली है। आज वन साइड बहुत खुशी हो रही है कि मेरी दादी की आखिरी इच्छा पूर्ण करने जा रही है। परिवार की लाडली प्रभु वीर के पंथ पर चलने जा रही है। चंदन बाला के पाठ परंपरा में स्थान लेने जा रही है। और दूसरी ओर बहुत दुख हो रहा है कि मेरी प्यारी बहन, मेरी लाडली बहन, मेरी इकलौती बहन मुझे छोड़कर जा रही है। इतने साल के स्नेह को ठुकरा कर जा रही है। साथ खेले, साथ कूदे, साथ साथ सुख दुख की बातें भी की। बहन, तुझसे ये हो तो पाएगा ना, तू ये कर तो लेगी ना। वहाँ कैफे वाले डेजर्ट्स नहीं मिलने वाले, भोचरी में कुछ भी मिले वो खाना पड़ता है। वहाँ गाड़ी लेने नहीं आने वाली है कोई आपको पैरों से चलना है, वो भी विदाउट चप्पल। वहाँ रोज अलग अलग ऐसे ब्यूटीफुल वेश पहनने नहीं मिलने वाले। वहाँ आपको एक ही साधु के कपड़े में रहना है। आप कर तो पाओगे ना? शायद ये परिवार पूर्णा के बिना अपूर्ण है।
शायद पूर्णा के बिना ये जीवन अपूर्ण है, शायद पूर्णा के बिना हर एक सुख अपूर्ण है। और फिर भी बहन, तूने जो मार्ग चुना है वही कल्याणकारी है। बहन, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कि तू कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मारी बहनी बनशे तेने दिव्य दिगारी बनके बस बहुजन तारी तारा संगे दुआए मारी भाई कहे छे भाई कहे छे स्टेज ઉપર ઊભા રહીને સ્વીકાર કરવો असंभव ने संभव करनारा एवा संभवनाथ भगवान की जय। नमामि नित्यम गुरु रामचंद्रम परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय सोम सुंदर सुरसुर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन। पधारे हुए सारी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज हृदय में बहुत खुशी है, परम आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर दिल के एक कोने में ढेर सारा दुख है कि हमारी बहन आज हमको छोड़कर जा रही है। सब लोग यार पूर्णा दीदी के बारे में बोल रहे हैं, मैं उनके माता पिता के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बड़ी मम्मी, यहाँ सबको ये बात नहीं पता है कि पूर्णा दीदी और मानव्या जब घर पर नहीं रहते तो बड़ी मम्मी के मन में क्या बीतती है। पूरा घर खाली, उनको इतनी बेचैनी होती है कि इतना राग है उनको दोनों सुपुत्रों पर। एक को आज त्याग कर रही है बड़े पापा। सब बोलते बड़े पापा इतना हंसी, इतना हंसमुख चेहरा। कभी किसी ने सोचा है इसने हंसमुख चेहरे के पीछे क्या राज है? अब पूर्णा जी सुबह सुबह 6 बजे साथ में एक ही वैन में स्कूल जाना, वैन में जितने लोग हैं उनके साथ मस्ती करना, एक दूसरों को चिढ़ाना। स्कूल में मुझे याद है जब रिसेस होता है, ब्रेक, तो पूर्णा जी हमेशा मेरे क्लास में आती थी, देखती थी ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किस किस के साथ घूमता है। जब स्कूल से आते थे ना घर, तब हमेशा बताती थी कि आज ये वाला टिकटॉक बनाना है, आज इसने वो किया है, हम उसको रिक्रिएट करेंगे। मेरा ट्यूशन का टाइम 3 बजे का था, मैं घर पे पहुंचता था 1:30 स्कूल से। 2 बजे में पूर्णा दीदी के घर जाता था, 1 घंटा वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, भले वो टिकटॉक बनाना हो या कुछ भी हो। 3 से 5 ट्यूशन खत्म हुआ, 5 बजे वापस से पूर्णा दीदी के घर 1 घंटा वापस से टाइम स्पेंड करता था। कभी कभी ये तो ऐसा लगता था सिर्फ नहाने और खाने के लिए घर जाता था, पूरा दिन पूर्णा दीदी के साथ ही रहता था। साथ में मिलकर बहुत मस्ती की है, जो भी फैमिली फंक्शन सब में जो भी नए होते उनके साथ मजाक करना, ये करना, एक दूसरों की उड़ाना, उसमें पूर्णा दीदी मास्टर थी। मैंने पूर्णा दीदी को मस्ती में बहुत मारा है, बहुत मारा है। रात को रोज 9:30 बजे पूर्णा दीदी नीचे आती थी अपने दोस्तों से मिलने, छुप के जाता था पीछे से, उनको जाके मारता था, वो मेरे पीछे भागती थी वापस मुझे मारने के लिए। ऐसे ही
मारते मारते एक दिन 20 अप्रैल को पुन्ना ने मुझे बोला कि मैं कल मान साहब के पास रहने जा रही हूँ होली के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगा ठीक है मान साहब के पास जा रहे हैं, थोड़ा स्वाध्याय पढ़ाई होगी, जैन धर्म के बारे में पता चलेगा। देखते ही देखते उनका गुरुकुलवास में इतने साल बीत गए। उनको गुरु जी की बातें इतनी अच्छी लगने लगी कि उनको घर का कुछ राग था ही नहीं, किसी परिवार के प्रति भी राग कम हो चुका था। फिर ऐसे ही देखते देखते पूर्णा जी ने कहा कि अब मुझे दीक्षा लेने की इच्छा है। तब मेरे मन में तो ऐसा था कि क्या दीक्षा, इतना त्याग, इतना सब। पर जहाँ भी फिर एक मुहूर्त हुआ पूर्णा दीदी और कल्पेश भाई का। मुहूर्त के बाद का जो समय था इतना फास्ट बीता है, पता ही नहीं चलता था। पूर्णा दीदी घर पर तो रहती ही नहीं थी, इधर वायना उधर वायना, इधर वायना उधर वायना। इसमें हमें इतना समय मिला ही नहीं कि इनके साथ हम रात को घर पर बैठ सके, इनसे साथ बातें कर सके। जो समय मिला उसमें हमने इतना टाइम स्पेंड किया है। मुहूर्त के बाद का समय मेरे लिए इतना प्रीशियस है। अभी 12 तारीख से हम आए इधर, 13 को सुबह आए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 दिन मेरे लाइफ के बेस्ट 6 दिन थे। इतना पुण्य जी से बातें की है, इतना उनसे धर्म के बारे में नॉलेज मिली है। अभी कल्पेश भाई के बारे में बोलता हूँ 2 मिनट से। कल्पेश भाई से इतना परिचय हुआ नहीं था मेरा, मुहूर्त में भी मैंने इनसे इतना बात नहीं किया था। एक बार मुंबई में इनके पगलिए थे, तभी पहली बार मैंने इनसे बात की। फिर यहाँ पर जब कल्पेश भाई 14 तारीख को आए, उस दिन रात को मैं इनके साथ 1 घंटा बैठा था। इन्होंने इनके जो भाव बोले हैं, कोई भी सुने उनके आंख से आंसू आ ही जाते। इनकी जो प्रभु भक्ति की लगन है, इनके जो भाव है, ऐसे भाव होने चाहिए। बस अब कल ये वेश, ये नाम, सब कुछ बदल जाएगा। अब पुण्य से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इस पूरे जन्म में कुछ भी भला बुरा कहा हो, जितना मारा हो, टुकड़ा तारा विदाय पछीनी रातो केवी हसे, तारा नाम विनानी। देव गुरु की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद से आज ये प्रसंग सफल पूर्वक पूर्ण होने जा रहा है। इस दीक्षा प्रसंग में जो आज जिस तरह से माहौल बना है, वो एक अद्भुत इस दात्री नगर में देखने को मिला है। मातुश्री के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो लगभग आज तक परिवार वालों को भी लगभग ये बातें पता होगी कि नहीं, ये आज सबके सामने मैं कहना चाहता हूँ कि उसका जीवन क्या था, कितनी सत्वशाली वो माँ थी। मातुश्री जिरावल में गिरी है, आप जल्द से जल्द पधारिए। उसी दिन एक घटना और हो चुकी थी, वो ये थी कि मैं घर में आया तो मैं घर में जो अपने धीरासन होते हैं, छोटे से जो तस्वीर रखते हैं हम लोग, मैं किसी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस माँ में कितना सत्व था। मैंने सोचा कि जब देव गुरु धर्म मिला है, जब तक नहीं समझा था मैं, तब तक मैं मानता था कि चलो वहां जाइए, चलो अपनी आस पूरी होगी। लेकिन अंदर हृदय से जब धर्म को समझने लगा तो बोला ये इनकी तस्वीर रखने की जरूरत क्या है। मैंने उस तस्वीर को हटाया और मान पूर्वक, विवेक पूर्वक मैंने उनको सही जगह पर रखा, वहां से हटा के।
उसी आधे घंटे के बाद ये खबर आई कि माँ गिरी है। कोई भी व्यक्ति हो उस वक्त तो क्या सोचेगा कि इसको ये कार्य नहीं करना चाहिए था। मैं खुद भी थोड़ा अंदर से डरा कि ये सीधा रिजल्ट कैसे आया ये। फिर अंदर से एक और आवाज आई कि ही तेरी अग्नि परीक्षा है कि तुझे इससे पार निकलना है। फिर मैं जिरावले जी आया, मैं माँ को कहा कि माँ मैंने अपने कुल देवी देवता का जो अंदर फोटो थे वो मैंने नीचे रख दिए थे और ये घटना आज सामने देखने को मिल रही है। माँ के शब्द क्या थे आपके सामने कहते हैं। माँ बोलती है कि ये क्या, ये तक निमित्त है, इससे क्या है, तूने जो किया तूने तेरे धर्म आराधना के हिसाब से किया है और मेरा कोई अनादर नहीं है उसके लिए। उस माँ में कितना सत्वशाली होगी उस वक्त। उस माँ आज किसी भी औरत के अंदर धर्म तो बहुत औरतें करती है, बहुत महिलाएं करती है, लेकिन उसमें सत्व कैसा था, कैसे धर्म को समझी थी, परमात्मा के मार्ग को। ये सब किसका प्रभाव था? ये चीनवाणी का वर्षों से की हुई आराधना का प्रभाव था माँ का। बाकी कोई दूसरी माँ होती, मैं किसी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन रिजल्ट ऐसा बहुत रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। ये देख मुझे कितनी ये बड़ी घटना में आज गुजरना पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या आराधना थी। बचपन से लेके आज तक जब हम बचपन में लड़ते थे, परेश भाई ने बहुत माँ के बारे में कहा, उनके जीवन के बारे में कहा। जब लड़ते थे ना तो माँ कभी बाहर नहीं आती थी, उसके अंदर इतना धर्म कूट कूट से भरा हुआ था, वो सिर्फ सुनती थी। लोग बोलते हैं दिवाली बाहर नहीं आती है, बच्चे इतनी मस्ती करते हैं कुछ भी, लेकिन उस माँ के अंदर वो दर्द कैसे छुपा के रखती थी। रात को हमको सबको लाइन से बैठाती थी और कहती थी कि रोज तुम्हारी कंप्लेन आती, तुम ऐसा क्यों, लेकिन कभी सामने पब्लिक के सामने कभी आके हमको नीचे नहीं दिखाया इस माँ ने। कैसा उसके अंदर गुण थे, बहुत ही अद्भुत आराधना जीवन में की है। फिर बीच में जब गिरने के बाद बाईपास की कुछ तकलीफ हुई तो मैं माँ को एडमिट किया हुआ था कीका भाई हॉस्पिटल में। तो उस वक्त उसकी आराधना कैसी थी कि उस वक्त हम लोग सब भाई मिलके वहां पे नजदीक के अस्पताल में हम लोग जाते थे, नहा के पूजा के कपड़े में जाके उसको रोज दर्शन कराते थे। कैसी उसकी आराधना थी, मुझे लगता नहीं कि मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सपना ही दिख रहे थे उस टाइम पे। आईसीयू के अंदर आज तक किसी को 6 दिन कंटिन्यू माँ को दर्शन का, और वहां पे आईसीयू में लोग बहुत मौजूद थे जैन, वो भी देखने लगे कि यार हमको भी दर्शन कराओ, हमको भी दर्शन कराओ। ये माँ का कैसा पुण्य था कि दूसरे भी जो वहां पे एडमिट थे उनको भी दर्शन का लाभ मिल रहा था। फिर जी या विराजमान सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा भाव भरा प्रणाम। कल्पेश और मेरी दोस्ती की कहानी कुछ अजीब ही है। 17 साल से हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी जिंदगी में आज 26 साल का हुआ हूँ, यानी जब मैं 9 साल का था तब पहली बार कल्पेश को मिला था। तब कल्पेश मेरा सीनियर था, मैं 5th क्लास में था, तब कल्पेश 2 साल तक मेरा सीनियर रहा था। कब कैसे समय का चक्र बदला, वो बोलते हैं ना कि अगर किस्मत में लिखा हो किसी से मिलना तो वो अपने जीवन में आ जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। स्कूल में कुछ ऐसी अनहोनी हुई और सीधा 8th क्लास ही निकाल दी और मुझे सीधा 9th में प्रमोशन मिल गई। 7 से मैं सीधा 9th क्लास में चला गया और कल्पेश मेरा क्लासमेट बन गया। तब से लेके आज तक हर पल हर एक मोड़ पे कल्पेश मेरे साथ ही रहा है। इसके साथ बिताए हुए हर एक पल याद है। जब अपन स्कूल जाते थे, मेरा घर स्कूल के एकदम सामने था, 2 बिल्डिंग छोड़ के मेरी स्कूल थी, बट कल्पेश साइकिल लेके आता था तो बस मैं भी साइकिल लेके जाऊंगा। तू और मैं दोनों एक साथ सामने घर होते हुए भी दोनों साइकिल लेकर चलते थे। स्कूल कॉलेज हर जगह एक दूसरे का साथ तूने कभी भी नहीं छोड़ा मेरा। बस आज दुख इस बात का होता है कि 17 साल भले स्कूल कॉलेज जा हर एक कदम पर तूने मेरा साथ निभाया, बट आज इस पंथ पे तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया। तू लेने जैसे मार्ग पे चला गया। ये मेरी किस्मत का मैं क्या बताऊं। काश मैं भी संयम ले पाता,
किंतु मेरा चारित्र मोहनीय कर्म कुछ इस प्रकार सा है कि मैं क्या कहूँ। तू जानता है कि मैं किस कारण मैं भी इस मत पर पुरुषार्थ भी नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल के लिए। कुछ संसार रूपी कर्तव्य जो बचे हैं इस संसार में, वो भी मेरे को पूर्ण करने ही पड़ते हैं। एक साइड बहुत खुशी होती है कि कल्पेश आज कल जब तू दीक्षा लेगा कि हाँ कल्पेश सही मार्ग पे जा रहा है, कल्पेश को मैं वेश श्रवण में देखूंगा, बहुत खुशी होती है कि कल्पेश एक सच्चे मार्ग पे जा रहा है। किंतु ये जो 17 साल की दोस्ती तोड़ के जाता है तो एक से बहुत दुख होता है। कल्पेश और मेरी दोस्ती कुछ ऐसी थी, मैं अपने परिवार को भी कुछ कभी मेरे को फील होता था कि हाँ मुझे उससे वो प्रॉब्लम है, इससे ये प्रॉब्लम है, तो मैं किसी को भी नहीं बोल पाता था, बोली मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, किसी को भी नहीं। बट कल्पेश से ऐसा रिश्ता था, इसको बोल देता था, बिंदास बोल देता था और ये हमेशा मुझे एक बड़े भाई की तरह संभाल लेता था। वो कहते ना तू और मैं सगे भाई तो नहीं है, किंतु मैं दावे से बोलता हूँ अगर मेरा सगाई भाई होता ना तेरे जैसा कभी नहीं होता, तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। बस अंत में सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तू कल संयम जीवन पर जा रहा है, इतनी पुरुषार्थ करना और इतने अच्छे कर्म बंधन करना कि शीघ्रातिशीघ्र तू भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधन करे और मेरे पर भी कृपा बरसाते रहना। मुझे तूने सच्चा श्राप बनाने के मोड़ पर जो कदम उठाया है उसे हमेशा निभाते रहना। अगर मैं भटक भी जाऊं, कुछ कारणवश कैसे भी अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे गुरु की तरह डांट कर भी मुझे इस मार्ग से छूटने ना देना। शीघ्रातिशीघ्र तू भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधन करे, इतना पुण्य उदय करना। और मैं भी एक अंतिम इच्छा यही है कि मैं भी कुछ ऐसा पुण्य हृदय मेरे में भी आए कि जब तू तीर्थंकर बने ना तब तू मेरो वीर वे न मुँह थारो गौतम बनो, मुँह थारो गौतम बनो। क्योंकि तभी एक दूसरे के साथ हर पल जो साथ निभाया ना, मोक्ष में भी एक ही साथ एक ही भूमि में जाने की खूब इच्छा है। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो इच्छा में टुकड़ा। और अंत में सिर्फ इस 17 साल की दोस्ती में कुछ भी कहा हो, कई अपशब्द बोले, गाली बोली, मारा हो, तेरे बाल खींचे, कानों में मारा, जो भी किया हो उसके लिए तारों ने मारो संबंध नारो, तारों ने साधना चले संयम बिदारो, संयम की राहों पे चलो, संयम की राह बताया उसे पाना है मुझे, संयम दिला दो। पापा में तेरे मन का टुकड़ा मेरा हो, चलो संयम की राहों पे चलो,
सुखने पामिश हो साधना मजोश हो तो તમને મોરી જઈશ હો પાપા ઓ પાપા આ દ્રશ્યને આપણે નિહાળ્યા છે. હું વિનંતી કરીશ નાનકડી વસ્તુ પણ આજે નાના દીકરા દીકરીઓ પણ સાંભળતા ન હોય અને એવા શ્રી આદિનાથાય નમઃ, गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः, संकेश्वर मंडन श्री पार्श्वनाथाय नमः, बाह्य अभ्यंतर शीतलता का प्रदान करते दांत्री मंडन श्री शीतलनाथाय नमः, अमर गृह जिन्नालय श्री शांतिनाथाय नमः. पापी ने पावन करनारा पंच महाव्रत पालक कालनी प्रभाते मन थवानी छे परम तारक एवा रजोहरनी प्राप्ति जियोशना वारद हस्ते एवं परम पूज्य आचार्य भगवान सोम सुंदर सूर्य सूर्य माणसोना चरणों कोटि जय वंदना. जे मार्गनो महिमा वधे तीर्थंकरो उपदेश मा, जे मार्गनो महिमा गुंदे गणधरो निज वाण मा, जे मार्गनो महिमा कहे सहु मुनिवरो निज वाण मा, ये परम संयम धर्म ने हो जो सदा मुझ वंदना. आ संसार में रोडपति करोड़पति पास भीख मांगे छे, करोड़पति अब्जोपति पास भीख मांगे छे, अब्जोपति कर्म राजा पास भीख मांगे छे. શું આ સંસારમાં બધા ભીખ જ માંગે છે? તમે બધા એવું કહો કે પૂર્ણા કેટલું ત્યાગ કરે છે, કેટલું છોડીને જાય છે, પણ તમે એવું કેમ નથી કહેતા કે પૂર્ણા કેટલું મેળવવા જઈ રહી છે, કેટલું મેળવશે? એક માને છોડી 8 માના ખોડે જઈ રહી છે. આજ સુધી ભગવાન એના ઘરે હતા, હવે એ ભગવાનના ઘરે રહેવા જઈ રહી છે. आप एक रास्ते पे बहुत तेजी से जा रहे हो, आगे जाके आपको पता चला कि जो रास्ते पे आप जा रहे हो वो गलत है, तो आप थोड़े स्लो हो गए, फिर आपने यू टर्न लिया. वैसे ही आज तक मैं जिस रास्ते पे चल रही थी, 20 साल जिस रास्ते पे खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, टिकटॉक बना रही थी, वो रॉन्ग था. मुझे पता चला, मैं थोड़ी स्लो हुई. स्लो होना मतलब गुरुकुल वास में जाना. 2.5 वर्ष वो गुरुकुल वास में रही. उसके बाद कल से मेरा एक यूटर्न है. मेरी जिंदगी में ये यूटर्न मेरी मम्मी की वजह से आया. पहले तो सबसे बड़ा उपकार मेरी दादी जी का है. दादी जी का जीवन आप सबको पता ही है, और अभी मेरे चाचुओं ने जो जो बोला दादी जी के लिए, वो सब सबको पता चल गया कि दादी जी कितनी धार्मिक थी. दादी जी की 4 बहुएं, लेकिन कभी भी अपनी बहुओं को चिल्लाना नहीं. ऐसी कोई सास नहीं होगी जो अपने बहू को चिल्लाए बिना नहीं रहती होगी. उनका जब ऑपरेशन हुआ, पहले पैर का हुआ, फिर बाईपास का हुआ, तो भी कभी भी उन्होंने अपनी बहुओं को बोला नहीं चल ये कर ये कर. जब तक हो सके तब तक खुद ही करना, या मुझे बोलना. मुझे ऐसे बोलते हैं कि मम्मी को बहुत काम है, तू कर ले, पर अपनी बहू को कभी हैरान नहीं करना. मेरी दादी जी का जीवन सिर्फ सामायिक प्रतिक्रमण पूजा यही था. रात को सोते वक्त हमेशा मुझे बोलते हैं चल गाता बोल, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था. आज से 2.5 साल पहले मेरी जिंदगी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी. मैं सिर्फ नीचे रोज खेलने जाना, कॉलेज जाना, कैफेज जाना, टिकटॉक बनाना, सबके साथ मस्ती करना. पूजा में भी सिर्फ सादी पूजा करके फटाफट आ जाना. चौबेर करते थे बचपन से, लेकिन इतना भी नहीं था कि दीक्षा ही लेनी है. बचपन से दादी जी बोलती थी तुझे दीक्षा ही लेनी है, मैं उन्हें कभी ना नहीं बोलती थी, हाँ मैं लूंगी. एक बार मेरी मम्मी मेरे टिकटॉक से और ये सब नाटक से तंग आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार मार साहब के पास पढ़ने जा, तुझे धार्मिक में कुछ आता ही नहीं है. तो मैं एक बार ओली करने नाला सोपारा में गई थी. पूज्य साध्वी जी श्री मोक्षज्ञ श्री मार साहब के शिष्य मेरे गुरु भगवान पूज्य साध्वी जी श्री निराकेश मार साहब,
हमारे समुदाय में टोटल 18 माय साहब हैं, 18 की 18 गुजराती है, मैं अकेली मारवाड़ी हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में रहने गई तब से लेके अब तक कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मैं गलत जगह आ गई हूँ। डे 1 से रोज मेरा ख्याल रखना, मुझे पढ़ाना, गुरुजी रोज रात को उनकी ओली चलती है तो भी रोज रात को मुझे स्टोरीज बोलते हैं अलग अलग। वो स्टोरी सुन के मुझे लगता था कि सच्ची संसार में कुछ है ही नहीं। उनका एक आग्रह था कि तेरे 12th पढ़ा है, अब तू 12th ब्रेक ले ले, तुझे अगर भाग नहीं आए तो फिर से 13 कर लेना, लेकिन 1 साल हमारे पास रहे। उनकी एक इच्छा थी कि मैं उनके पास रहूं, तो मैं भी रह गई। और फिर वहाँ पे रहते रहते कब मेरे भाव का परिवर्तन हो गया वो मुझे भी एहसास नहीं हुआ। मुझे हमेशा स्वाध्याय कराने में और हर एक मुमुक्षु का ध्यान रखने में नंबर 1 जिनागना मार साहब, उनका भी उपकार मुझे बहुत है। मम्मी, आपको घर मिला है वो आपका पुण्योदय है, लेकिन आप घर में रह रहे हो वो आपका पापोदय है। आपने मुझे साहिब जी के पास पढ़ने भेजा था और मैं दीक्षा के लिए रेडी हो गई, तो अब मुझे भी जल्दी जल्दी आपको भी रेडी करना है। आप आओगे ना मेरे साथ? पापा को आप सब जानते ही हो। जब से मेरा मुहूर्त निकला तब से अब तक हर जगह, बैंगलोर, विजयवाड़ा, कोयम्बतूर, चेन्नई, हर जगह मेरे साथ थे। सिर्फ एक बार हम कोलकाता गए थे, तब मैं, मेरी मम्मी और भाई थे, पापा नहीं थे। जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हम उतरे भी नहीं, फोन आ गया, लैंड हो गई। हमारी ट्रेन थी अलग अलग, ट्रेन की 5 मिनट पहले ही ट्रेन में बैठ गए, उतरते ही उतर गए। अब तक उतरे हो ना हो उनको समाचार पहुंच जाते, तुरंत फोन आता, हो गया। मतलब घर बैठे बैठे भी इतना ध्यान तो किसी के पापा रखते नहीं होंगे। कोरोना के टाइम पे भी मेरे पापा ने मुझे कभी ना नहीं बोला कि पूर्णा तू मत जा। हमारे से मलाड में थे तब इतना कोरोना फैला था, तो भी मैं एक बार जिद करती हूँ, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, ठीक है चली जा, कभी ना नहीं बोला। आज तक मैंने महाराज साहब के पास जाने के लिए बहुत जिद्दें की है। जब भी घर पे आती हूँ, आज तक जब भी घर पे होती हूँ, मम्मी ऐसे ही बोलती है, नहीं बोलना मत, इतनी ममता है उनको। आज तक पूर्णा दीक्षा नहीं लेनी है तो वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन मेरा मन इतना मक्कम था कि नहीं, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, और वो मन मक्कम मेरी दादी जी ने बनाया है। बचपन से भाई के साथ बहुत खेला है। उसने और मैंने झगड़े तो इतने किए होंगे, रोज मुझे मारता और रुलाता था। हम रात को जब भी सोते थे तो 1 घंटा पूरे दिन की बातें करते थे, तेरे साथ क्या हुआ था, तेरे साथ क्या हुआ था आज। अभी भी जब मैं मुहूर्त लेके आई तो भाई बोलता है कुछ बोल कुछ बोल, लेकिन हम, मुझे धर्म के अलावा कुछ बातें सूझती नहीं थी। भाई अभी भी ऐसे रात को कुछ भी खाता है तो उसको बहुत अफसोस होता है कि एक मेरी बहन है जो इतना त्याग कर रही है तो मुझसे क्यों नहीं छूटता है। उसको अफसोस है, उस बात का मुझे बहुत गर्व है। जब मेरा प्रथम वायना, द्वितीय वायना, तृतीय वायना इतना हटके हुआ था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे चाचू मेरे लिए इतना करेंगे। पहले ओपन कार लाई, फिर पालकी लाई, फिर घोड़ी लाई, फिर मासा ने हाथी लाया। सब एक से एक कर रहे थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ दादी जी की वजह से हो रहा है। दादी जी कहीं पे भी इतना आशीर्वाद बरसा रहे मेरे पे। यहाँ पे ऐसे समाचार मेरे पापा को कि लॉकडाउन होने वाला है, तो थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि कोई होगा कि नहीं। लेकिन आज इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो सब मेरे दादी जी के आशीर्वाद की वजह से। मैं दादी जी को अब मैं कभी भी नहीं भूलूंगी।
आप सब शायद पूजा करने के लिए एक बार नहाना हो तो भी आप ऐसे कंटाल आता होगा। परेश चाचू दिन में 2 बार नहाते हैं, एक बार गृह में पूजा करते हैं और एक बार संघ में पूजा करते हैं। हम खुद इतना नहीं करते हो कि वो इतना चेंजेस लाए उन्होंने। अमन चाचू को आप सब जानते हो, उनको दीक्षा लेने की कितनी इच्छा है। टीना चाची अभी आप जल्दी उनको रजा दे दो। प्रदीप चाचू से तो एक ही इच्छा है, सबके घर पे घर देरासर है, सिर्फ आपके घर पे नहीं है, एक घर देरासर ला लो। मेरा भाई दिव्यम, आप सब आज 5 दिन के महोत्सव में 3-3, 4-4 टाइम खा पी के मजा कर रहे हो। उससे आज तक आंबिल नहीं होता है और आज 4था आंबिल है, कल 5वां आंबिल है उसका। सिर्फ मेरे लिए कि पूर्णा दीदी पूरे जीवन भर इतना त्याग कर रही है, मैं काम भी नहीं कर सकता और आज उसने 5वां। चेरो, तुझसे एक ही विनंती है, तू एक बार, सिर्फ एक बार 6 महीने के लिए मार्शल क्लास रहने चला जा और संपूर्ण भगवान की इच्छा को पूरा कर ले। मेरे सारे भाई पक्षाल, नमन, जैनम, गोयम और जो मेरी बहन है मुक्ति, वो भी यहाँ पे नहीं है। मैं मुहूर्त लेके जब से घर पे तब से रोज रात को आप मेरे घर पे सोने आओ, मेरे घर पे सोने आओ। इतना घर वालों ने इतना लाड़ प्यार दिया है मुझे, मैं सबका उपकार मेरे जीवन में कभी भी भूलूंगी नहीं। आप सब यहाँ दीक्षा में आए, सब ने मोस्टली हर रोज ढोल बजे होंगे। अभी आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि कर्म राजा के सामने मैं ढोल बजाऊं। आप सबने वायना करा करा के मेरा 5 किलो वजन बढ़ा दिया है। अभी मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं तपस्या में इतनी आगे बढ़ूं कि कर्म राजा को हरा दूं। आप सब कल मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देना और मेरा जीवन एकदम वैराग्यमय बने, ऐसे अंतर से आशीर्वाद देना। जिन्हें भी बोला गया तो इच्छा में दूसरा। आप सब मेरी बेटी को काशी से रानी बनाने के साक्षी बन रहे हैं। कल बहुत बहुत आशीर्वाद देना, इनके मोक्ष मार्ग में जल्दी से उन्नति हो। और मेरा गुस्सेल स्वभाव है, कोई भी किसी को भी कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ये जो मेरे को हिम्मत दी है वो अबे भाई नहीं दी है कि सब सक्सेस हो जाएगा काम। और एक रसोड़े में तेजराज भाई जिन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया कि काम हो जाएगा। आज मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, वो प्रभु की कृपा है। मिच्छामि। परेश चाचू, अमन चाचू, प्रदीप चाचू, शीला चाची, टीना चाची, नीता चाची, कला मासी, डिम्पल मासी, भावना मासी और सारे मासू जी, बचपन से अब तक मैंने आपके साथ शायद गुस्से से थोड़ा बोला होगा या कुछ भी किया हो, वो मेरी सारी गलतियों को माफ करना और मुझे मिच्छामि दुक्कडम देना। मेरे सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हैं और नानी जी, बहुत खेला कूदा साथ में हैं, झगड़े तो बहुत हुए तो सबके मिच्छामि दुक्कडम। और गुरुकुलवास में रहे पार्थवी, जिया, आरची, पर्ल, હવે पर्ल તું બી રેડી થઈ જજે, કાંઈ પણ થયું તો મિચ્છામિ દુક્કડમ। सकल संघને મારું ત્રિવેદી મિચ્છામિ दुक्कडम। एक बाजू श्री शांतिनाथाय नमः। पूर्णा, मैं आने आज तक બહુ રોકે છે મારા પાસે જવા માટે, બહુ રોકે છે એને। આ સુધી મારાથી પણ કંઈ પણ અયોગ્ય થયું હોય તાર મિચ્છામિ दुक्कडम। कि संयम मुझे आत्मानो नाद।
अंत में उन सभी को मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहूँगा जिनको मैंने इस 27 साल की लाइफ जर्नी में जाने अनजाने दुख दिलाए हो। मेरे मम्मी पापा, भाई या फिर मेरी पूरी छगनलाल जी मक्का जी परिवार, मेरे बुआ, मासी, मामा जी फैमिली या फिर जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी रिलेशन रखते हो, उन सबको कुछ भी बोला हो तो मेरा मिच्छामि दुक्कडम। दांतरे वाले सब लोग, आबूगुड़ वाले, इस 4 महीने वाइने में कई किसी घर पे नहीं भी आना हुआ होगा, कई किसी को बुरा भी लगा होगा कि इधर तक आके नहीं आए, तो उन सबको भी मिच्छामि दुक्कडम। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी आप सबको फील कराऊं, पर शायद टाइम ऐसा था कि नहीं आ पाया। आप सब सकल संघ को एक ही कहना चाहूँगा कि कल से ऐसा आशीर्वाद देना मेरे को, कल इतने भावों से मेरे हम दोनों की दीक्षा देखना कि जल्दी आपके भी जीवन में ये पल आए, आप भी स्टेज पे बैठो और आप भी रजोरन से लेके नाचो, कूदो और प्रभु वेश धारण करो। अंत में ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी कुछ भी दिल दुखाए तो मिच्छामि दुक्कडम, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि। मात पिता मुझे आज्ञा दो, संयम की आज्ञा दो। संयम जीवन है, गुरु सानिध्य भी, प्रभु संग प्रीत है मेरी। आशीष दो आगे बढ़ूं मैं, कभी भी न हटूं मैं संयम से। पालन गुरु आज्ञा का करूं मैं, नित्य आनंद में झूमूं निज से। विदाई दो मुझे स्मृति से ओ माता मेरी, विदाई दो मुझे स्नेह से। विदाई दो मुझे स्मित से ओ पिता मेरे, विदाई दो मुझे स्नेह से। विदाई दो मुझे प्रेम से ओ भाई मेरे, विदाई दो मुझे स्मित से। राखी का बंधन निभा दे ओ बहना मोरी, जुड़ जा आज प्रभु पंथ से। दीक्षा रे, दीक्षा रे, मैनू दिलावो दीक्षा रे, दीक्षा रे। ओ माता के संस्कार हमेशा कर्मों की निर्जरा करेगा। पिता जैसा सरल स्वभावी कहीं ना और मिलेगा। भूल
मुझसे भी कोई भूल हुई हो तो माफी मेरी स्वीकार लेना। एक बारी ही ऋण चुकाने भी देना, 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 एक बारी ऋण चुकाने दे माता मुझे, विदाई दो मुझे स्मृति से। एक बारी गले लगे जाने दे पिता मुझे, विदाई दो मुझे स्मृति से। लौकिक माँ का त्याग करके गुरु माँ का प्रिय बनूंगा, परम पिता के चरणों में मेरा जीवन धन्य करूंगा। जीना गमों का पान करने गुरु संग जाने भी दे, एक बारी गुरु संग जाने देना। एक बारी गुरु संग जाने दे माता मुझे, विदाई दो मुझे स्मित से। एक बारी गुरु संग जाने दे पिता मुझे, विदाई दो मुझे स्नेह से। विराग भी बड़े नसीब गुरु बोलो जी ने साथ मेरा भी रंग माने
लागे कुछ करे मैना गरे मनारी सुखमय जीवन त्यागे छे ऐसा बेटी जाने
राजपथ पर जनाना तने बंधन हमारा, राजपथ पर जनाना तने बंधन